हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह मर्दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जुग जुग अटल जवर छतर तखत दे मालिक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जियो बड़ भागे हाँ जिन्हां ते उस वाहिगुरु जी ने किरपा करके बख्शिश करके अपनी सिफत सलाह विच जुड़न दा सुभागा समा बख्शिया। सो आओ समय नूं सफला करते हुए अपनियां मनोवृत्तियां एकाग्र करके आपस विच फतेह दी सांझ पाइए। प्यार ते सत्कार नाल बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है 755 अंक ते सूही राग विच तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज जिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण किया होया शब्द कल शुरू किया सी जिसके 4 बंद आपां विचार चुके हैं। सो आओ अगला शब्द सरवण करिए जी। दुष्टां नाल दोस्ती नाल संतां बैर करन आप डुबे कुटुंब स्यों सगले कुल डुबन निंदा भली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन मोह काले तिना निंदका नरके घोर पवन हे मन जैसा सेवे तैसा होवे तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए महापुरखां का बोलना होवे किते परथाए ओए अमृत भरे भरपूर हैं ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन से बड़ भागी जे उना मिल रहे अण दिन नाम लवेन देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप तनी
देसी रिजक संवाहे, जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप तनी। सतगुरु जी ने अज दे पावन शब्द के अंदर जो कल आपां सरवण कीता सी चार बंद लड़ी जोड़िए कि गुरु साहब जी कह रहे उस सच्चे वाहिगुरु की सिफत सलाह विच जुड़ना करिए जो सलाउण जोग है ते जिसनूं सलाहिया अपना आप दा जीवन भी सोहना बन जाता है, पवित्र बन जाता है। इस करके दुनिया की सलाहता ते दुनिया की निंदिया नूं छड्ड दे। किते आपां किसी बाबे दे जिहदे कोई चोला पाया उसकी निंदिया तो डर लगता है भी निंदिया नहीं करनी, पर सतगुरु जी कहते भाई निंदिया तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। भावें कोई आम मनुख है, भावें कोई खास है, निंदिया किसी की भी नहीं करनी चाहिए। निंदिया की होंदी है भी किसी की कोलों की वाधू की गल बना के करनी भी है नहीं, अपने कोलों ही बना के छड्ड दित्ती किसी का नाम लेके नहीं। वो निंदिया भाई किसी की भी नहीं करनी, सब की करनी माड़ी है। तो अज पंजवां बंद है जिहड़ा वो आपां सरवण कीता दुष्टां नाल दोस्ती नाल संतां बैर करन। पर जिहड़े मन दे पिछे लगन वाले मनुख है वो दुष्टां दे नाल दोस्ती करदे है ते संतां दे नाल बैर करदे है। क्यों? कई बारी असी अणजाणपुणे विच भी संतां दे नाल वैर करते हैं। गुरु संत दा वैर असी चाहते नहीं ते ना ही सोचते हैं, पर करते हैं। किस तरह करते हैं? असी उल्ट चलते हैं। जिवें गुरु साहब कहते भाई दुद्धा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई। कहते गुर सिखा तू दो रहना ना पै, दो राहां ते ना तुर, एक परमात्मा तो बिना किसी नूं नहीं मनना ते बड़ियां मसाणां ते जाना नहीं। पर असी गुरु साहब नूं भी लै जाते हैं तो इसका मतलब की है? असी गुरु जी नाल वैर करते हैं, चैलेंज करते हैं, जां इदां कह लीए भी सानूं ये सोची नहीं भी गुरु साहब ते सानूं रोक रहे, असी गुरु साहब नूं लैके चले हैं। दुष्टां नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, जिहड़े मन के पिछे लगन वाले भैड़े मनुख कहा, दुष्टां नाल जिहड़ी भैड़े मनुखां दे नाल दोस्ती निभाउंदे आ। नशा वेचण वाले मित्रता निभाउंदे आ। किन्नी मित्रता निभाउंदे आ कि कई बारी फड़े जाते हैं। हुण तो गल ही कुछ होर हुई भी है ना भी पुलिस वाले पुलिस वाले आप ही नाल रले हुए ते आप ही पकाउंदे आप ही सब कुछ करते, पर कई बारी फड़े जाते तो पुलिस कुटती है पर वो मित्रता निभाउंदे आ, ना नहीं लेंदे असली का, ना नहीं लेंदे उत्थे भी हाँ मेन बंदा तो फलाना है, दोस्ती निभाउंदे आ। दुष्टां नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन। दुष्ट की है जी? बुरे विचार, बुरी सोच, बुरे काम, ये दुष्ट। ते संत गुण चंगे काम, चंगे कर्म। चंगे कर्म ही है गुरुद्वारा साहिब दे विच सुबह शाम बाणी पढ़ी जानी, सुबह शाम बाण नितनेम, सवेरों नितनेम हुंदा, कीर्तन हुंदा। पर इत्थे भी कई लोग कहते भी ना ये नहीं होना चाहिए, ये स्पीकर बंद कर दो, पर डीजे वाले स्पीकर ते कोई नहीं बोलता। आम ट्रैक्टरां ते उच्ची उच्ची गाने चलते होंदे, पिंडां विचों लगदे, किसी ने मता नहीं पाया भी पिंड विच ट्रैक्टर ते गाने बंद होने चाहिए। ना किसी सूझबान, ना किसी ने भी भाव। कई पिंडां विच मते पा के लगे होंदे बोर्ड आसे पासे पिंडां दे जाण रस्तियां ते,
सारे रस्तियां ते बोर्ड लगे हुए भी इस पिंड विच मता पाया गया कि ट्रैक्टर ते गाने नहीं बजणगे उच्ची। पिंड विचों लंघना आपदे गा स्पीकर बंद करो। पर इत्थे सोच विचार ये है कि वो मनुख जिहड़े मन के पिछे लगते हैं, दुनिया पिछे लगते हैं, वो दुष्टां दे नाल, भाई भैड़े बंदियां दे नाल मित्रता गंढी रखते हैं ते कहंदे टुट ना जावे, किते टुट ना जावे। ते संतां दे नाल, संत जनां दे नाल वैर कमाउंदे हैं, वैर करते हैं, विरोध करते। वैर करना भाव विरोध करना। तो वो सतगुरु जी कहते भाई की हुंदा है, आप डुबे कुटुंब स्यो सगले कुल डुबे न, सगले कुल डुबन। कहते वो आप तो फिर डुब जाते हैं संसार समुंदर के भैड़े कर्मां करके। इस संसार समुंदर विच डुब जाते हैं ते अपनियां कुलां नूं भी, होर रिश्तेदारां नूं भी अपने नाल डोब दिंदे हैं। किन्हां नूं जिन्हां दे नाल वो संग करदे हैं, अपनी बैठक विच लैके, भाव अपने विचारां दे अधीन करके उस नूं भी डोब दिंदे हैं। ताही आपां अपने बच्चियां नूं कहने हुंदे माड़ी संगत तो बचो, कि भाई फलाने दे कोल नहीं बैठना, वो नशा करते हैं ते तुहानूं भी नशा करन ला देणगे। इदां वो अपने विचारां दे अधीन करके उन्हां नूं भी डोब दिंदे हैं। निंदा भली किसै की नाही, मन मुख मुग्ध करन। निंदा करनी नहीं चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर हाँ ये नहीं हैगा भी कोई किसी विच औगण है जां कोई झूठ पखंड करता है तो उसकी सच्चाई लोगों नूं दसनी, उसकी सच्चाई बारे दसना भी वो निंदा है नहीं। वो तो सतगुरु जी ने बाणी दे विच भी कहा, बाबा कबीर जी ने कहा ना, गली जिना जपमालियां लोटे हथ ने बग, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। भाई वो जे संत नहीं, वो तो ठग है, जेड़े धर्म की आड़ विच भोली भाली मनुखता दे नाल वहमां भरमां विच मार पा के ठगी मारते है, लुटते है, वो संत नहीं, वो ठग है। कोई हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। कहते भावें गलां दे विच माला पाइयां होइयां, हत्थां विच लोटे भी फड़े हुए है, चोले भी पाए हुए है, पर जे वो उन्हां दे अंदर मनुखता दे लई दया है नहीं, मनुखता दे लई समदृष्टि नहीं है, तां वो ठग है, संत नहीं। तो इसे करके ये भी दसना बनता है भाई, जे किड़े थौले पाने जां एवें किसी नूं धाके तबीत करके देने, टूने टामणा दे विच पाउणा, चंगे माड़े दिनां दे वहमां विच पाउणा, तां ये संतां दा काम नहीं, ये ठगां दा काम है। ये ठग बैठे ने ते आड़ भावां धर्म दी लई होई है। संत ओ गुरु संत है जिसदे आपां सारियां ने लड़ लगना है। किवें लड़ लगना है? गुरु नाल, गुरु दी बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरु ही बाणी ते बाणी ही गुरु है। इस गुरु संत दे लड़ लगना, भाव बाणी नूं प्यार दे नाल पढ़ना, समझना, विचारना, जीवन विच लाउणा। मोह काले तिना निंदका, नरके घोर पवन। लोक परलोक दे विच निंदिया करने वाले लोग
बदनामी खटते हैं। जे एवें भाई किसी की गल बना के छड्डो कोई तो बदनामी हुई है। ते नरके घोर पवन नरकां विच जांदे आ, भयानक नरकां दे विच पैंदे आ। ए मन जैसा सेवै तैसा होवै, ते कर्म कमाए। हे मेरे मना, तू जिहो जी दी भी सेवा भगती करेगा ओहो जे कर्म कमा के ओहो जिहा बन जाएगा। उदाहरण लईए, जे गुरु दे लड़ लगते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, तो किहो जे बनांगे? निरभौ जपै सगल भौ मिटै। निरभौ परमात्मा, इको एक परमात्मा है, गुरु है जिहड़ा निरभौ है, किसी तो डरदा नहीं। ते जे निरभौ नूं जपांगे तो साडे भी सारे डर दूर हो जाएंगे। जिन निरभौ जिन हर निरभौ ध्याया जी, तिन का भौ सब गवासी। फिर साडे सारे डर दूर हो जाएंगे। ते जे होर पूजा मानता दे विच पै गए भी मटियां तो ही मटी नूं मन्नण लग गए तो फिर इट्टां तो ही डर लगूगा। इट्टां ही है ना मटी, 5 इट्टां 4 इट्टां 7 इट्टां 10 इट्टां 20 इट्टां धर दित्तियां, कली कर दित्ती, वो मटी बाबा बन गई। तो उस बाबे नूं मन्नांगे तो फिर भाई इट्टां तो भी डरांगे कि अज इट्टां वाले बाबे का दिन सी, लंघ गया, हाए हुण की होऊगा, अज साडी मੱਝ नहीं मिलनी। फिर डर, जे सारे डर मटाने अज तो आ दिन सी, दिन चंगे माड़े का डर, बिल्ली रस्ता कट गई डर, छिक मारती डर, पता नहीं किन्ने किन्ने डर है साडे मनां विच पए हुए। जे वो सारे डर मटाने उन्हां डरां नूं मनदे हैं तां डर है। सतगुरु जी कहते सगन अप सगन तिस को लागै। सगन अप सगन तिसको लागे, किनू लगते हैं? कहते जिस चीत न आवे, सगन अप सगन तिसको लागे, जिस चीत ना आवे। कहते जिदे परमात्मा चित्ते नहीं ते मड़ियां मटियां मसाणा ते होर बाबे पीर देवी देवते होर सब कासे विच उलझिया होया भाई, ओनू सगन दे अप सगन दी लग जाते हैं। सगन अप सगन तिसको लग है, जिस चीत ना आवे। जिन्हों परमात्मा चिंते नहीं उन्होंने फिर सगन अप सगन लगते हैं। जिन्हों परमात्मा चिंते वो तो सगन अप सगन भी भजते हैं, डरते हैं। वो डरते हैं, वो नहीं डरता। परमात्मा नूं मनण वाला, गुरु की बाणी पढ़न वाले दे डर नेड़े नहीं आता, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं दुष्ट शाह सह सकै न कोई भी दुष्ट शक्ति उस नितनेम करने वाले की परछाई नूं टच नहीं कर सकती। उस वाहिगुरु परमात्मा का हुक्म मनण वाले की परछाई नूं टच नहीं कर सकती कोई भी दुष्ट शक्ति, भूत प्रेत कुछ भी। तो सतगुरु जी कहते भाई ये मन को संबोधन करके कहते जैसा सेवै तैसा होवे। ये हुण तेरी मर्जी है, तू किहो जी नूं मनना है ते किहो जिहा बनना है। हुण जिहो जी नूं मन्नांगे उहो जिहा कुछ करांगे ते उहो जिहा करके उहो जे कर्म बन गए, उहो जे कर्म बन गए। फिर डर उत्थे दा उत्थे ही रहेगा। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु ना जाए। आप बीज आपे ही खावना। की बीजे केड़ा बीजना है? खेत है ना, खेत दिसदा है ते उत्थे कणक दा झोने दा जो भी आपां बीज बीजते हैं वो वढ़ते हैं। इत्थे केड़ा खेत है? कर्मा संदड़ा खेत है। इत्थे कर्मा संदड़ा, कर्म तेरे लिए खेत केड़ा कर्म तेरे ते कर्म जिहो जे करांगे उहो जिहा वढांगे। जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। कर्म केड़े? जो दिन रात काम करते हैं। केड़े कर्म करते हैं? चंगे करते हैं तो चंगा बीजते हैं, माड़ा करते हैं तो
बीजते हैं। सतगुरु जी कहते दिन रात कमाए अड़ियो सो आयो मथै। भाई जिहड़े दिन रात कर्म करते हैं उही तेरे मत्थे दे भाग बन जाते, उही तेरे हाथ दियां लकीरां बनते, उही तेरे कर्म है, उही कर्म है। किसी को हथ दिखाने की लोड़ नहीं भी आ ज्योतिषी हथ देख के दस दे, नहीं अपने कर्म ही अपने हथ दियां लकीरां ते मत्थे दे भाग ने। आप बीज आपे ही खावना कहना पिछू न जाए। वो वाहिगुरु परमात्मा की रजा दे विच ये एक निजम है, उस परमात्मा का अटल निजम है जो बदलिया नहीं जा सकता। भी जिहड़ा भी जीव ने अपनी कर्म भूमि शरीर दे विच बीज बीजे है उही उसका फल खाना है। इसकी उलंघना नहीं की जा सकती, इसनों बदलिया नहीं जा सकता। ये तो इवें ज्योतिषी भकाई मार के कह देंगे आ मंगलीक है फलाना धिमक है इहदा आ गंड मूल है तो असीं उतार देवांगे। नहीं, कुछ भी उतरदा नहीं, कुछ भी चढ़दा नहीं, जो बीजे उही वढ़ के खाना है। महापुरखां का बोलना होवे किते परथाए। महापुरख ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होवे। 35 महापुरख बैठे है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप विच। महापुरखों का बोलना तो इन्हों का वचन है जो ये भावें किसी एक नूं संबोधन करके हुंदा है पर वो सारे ही संसार के लिए हुंदा है। सांझी सगल जहानै भाव वो सारे संसार दे विच सारा संसार ही उस तो सेध लै सकता है। भावें किसी एक नूं संबोधन करके गल कही है तो वह सारे लिए सांझी हुंदी है। महापुरख का बोलना होवे किते परथाए। भावें किसी प्रसंग अनुसार बोलिया, भावें किसी अनुसार बोलिया, पर वो सारी दुनिया के भले वास्ते उन्हां महापुरखों का वचन हुंदा है। ओए अमृत भरे भरपूर है उन्हां तिल ना तमाए। वो महापुरखों का जीवन कैसा नाम रस दे नाल भरपूर ते उन्होंने तिल ना तमाए का भाव उन्होंने रत्ती जिन्ना भी तमा नहीं होती, लालच नहीं होंदा। जिहड़ा मनुख उन्हां दी सेवा करता है उसनूं उन्हां पासों वो अमृतमई रस आत्मिक जीवन मिल जाता है। जिहड़े आप अमृत नाल भरपूर ने गुरु संत गुरु महापुरख गुणकारी गुण संगरै अवरा उपदेसेन। वो महापुरख होरनां नूं भी नाम जपण का उपदेश करते हैं। गुण ग्रहण करने वाला मनुख उन्हां पासों गुण ग्रहण कर सकता है, कर लेता है। गुणकारी गुण संग्रह जिहड़ा गुण लैना चाहुंदा वो उन्हां पासों भी गुण लै लैंदा है। सेवड़ भागी जे उन्हां मिल रहे अण दिन नाम लए ना। सो जिहड़े मनुख उन्हां महापुरखां दी संगत विच रहिंदे आ वो वड्डे भागां वाले हो जाते हैं ते वो भी हर वेले नाम जपण लग पैंदे हैं। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा सेवै तैसो होवै। गुरु की बाणी पढ़न वाले फिर हर वेले नाम जपण लग पैंदे हैं। सो इत्थों तक 9 बंद की विचार है जिहड़ी संपूर्ण। ते हुण आपां जो इतिहास चल रहा लड़ीवार उसकी विचार कि एक रात मोरिंडे थाने दे विच छोटे साहिबजादियां ते माता गुजर कौर जी ने कट्टी ते उस तो बाद दूजे दिन तोड़ के
छोटे छोटे लालां नूं जिन्हां दे हत्थां विच हथ कड़ियां ते पैरां विच जंजीरां बन के माता गुजर कौर जी नूं तोड़ के मोरिंडे तो सरहद विखे लिआंदा गया। हुण सरहद विखे जदों आए ते वजीर खान वजीदे नूं जदों कहा भी आ गए ने माता गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता ते छोटे साहिबजादे, तां वजीर खान ने बड़ी बेरहमी जी नाल रुखी आवाज़ विच कहा कि वो किहड़े अपने मेहमान है भी उन्होंने शाही महल खाने विच बिठाउणा है, जाओ जाके ठंडे बुरज विच कैद कर दिओ ते याद रही उन्होंने खाण लई कुछ नहीं देना। जदों इन्ना वचन किया तो ठंडे बुरज विच सिपाही है जिहड़े माता गुजर कौर जी नूं ते छोटे साहिबजादिआं नूं लै गए। 14 बुरज बनाए जिहदे विचों एक ठंडा बुरज जिहदे थल्ले पानी लंघदा ते गर्मियां दे विच वजीदा आप बैठदा सी ठंडी हवा गर्मियां विच लैण दे लई, ते ऐसी रुत दे विच सर्दी दी रुत विच जिथे रजाई दे डिग विच भी रजाई लैके उत्ते भी ठंड लगदी है, अंदर पिया नूं दरवाजा बंद करदे आ किते माड़ा जिहा खुल जावे ते नाल तैनूं कहने घर दे नूं तैनूं पता नहीं लगदा हवा आउंदी है दरवाजा बंद कर, ते उत्थे कोई दरवाजा ही नहीं है, खुला है ठंडा है। ते 80 साल की बिरध माता माता गुजर कौर जी अपने पोतरियां नूं किते अपनी छाती नाल ला के निग दिंदे आ, किते उन्हां दे हत्थ घुटदे आ नीले होए पे आ, बुल नीले होए पे आ, किते अपने मूँह की गरमैश दे नाल उन्हां नूं गर्म करदे आ, अपने नाल घुट के लाउंदे आ। ठंड दे विच छोटे छोटे साहिबजादे 7 ते 9 साल दे रात कट्टी है, सवेरों अमृत वेला होया है ते दादी माँ ने कहा आजो पुੱਤ आपां नितनेम करिए। जदों नितनेम करन लगदे हैं ते पहरेदारां दी आवाज़ पैरां दी आउंदी है ते कहंदे माँ दी गोद विचों दादी माता दी गोद विचों दोनों बच्चियां नूं उठाया ते कहा कि इन्हां नूं हुणे कचहरी दे विच बुलाया गया। दादी माता ने अपने पोतरियां नूं सिक्ख्या दित्ती हुई है, सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। देखो तुसी उस दादे दे पोतरे हो जिस दादे ने दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच धर्म नहीं हारिया सीस दे दिता। याद रखना कि धर्म तो नहीं डोलना। पोतियां नूं सीने दे नाल ला के घुट के प्यार दे के दादी माता ने असीस बख्श के तोरिया ते साहिबजादे वजीदे दी कचहरी दे विच दाखिल होंदियां ही गज के फतेह बुलाई है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडा फतेह का रुझान है जिहड़ा बहुत घटदा जा रहा है। पता नहीं कि हौली हौली किसी चाला करके कह लीए या अपनी नलायकी करके कह लीए कि असीं फतेह बुलाउण तो रिश्तेदारां दे विच आंढ गुआंढ आपां आपस विच मिलदे फतेह बुलाउण तो थोड़ा जिहा पिछे हटते हैं भी फतेह बुलाउणी शर्म जी महसूस पता नहीं क्यों माण होना चाहिए। सगों आप गल की सी ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने चमकौर की गढ़ी छड्डी ते भाई दया सिंह धर्म सिंह ते मान सिंह नूं लैके चले नाल भी कितना मर्जी औखा समा आ जाए पर दया धर्म ते मान नहीं छड्डना। ईमान होना चाहिए है कि असीं सिंह हाँ कौर हाँ सिख हाँ गुरु दे पुत्तर धीआं हाँ। ये मान होना चाहिए सानू ते फतेह ते भी मान होना चाहिए है। हुण जिथे डलाउण वाले सारे ने ते एक दादी माता हौसला देण वाली है, उत्थे हुण साहिबजादे ने जाके गज के फतेह बुलाई है ते चार छपेरे खड़े देखते हैं भी ये छोटे छोटे बच्चे
सारे सलाम करते हैं सूबे नूं आके, सूबा सरहद नूं सलाम करते हैं, पर इन्होंने आके फतेह बुलाई है। नाल दी नाल सच्चा आनंद बोलिया, वो बच्चों इत्थे फतेह नहीं बुलानी, तुहाडे पिता दा दरबार नहीं, ये आनंदपुर नहीं भी फतेह बुलानी, ये वजीरे की कचहरी है, इत्थे सलाम करो। तो साहिबजादियां ने की जवाब दिता सी? सीस इको ही है जिहड़ा भेंट कर चुके हैं, उस अकाल पुरख नूं झुक गया सीस, ते हुण किसी होर अगे नहीं झुकदा। साहिबजादियां दी दृढ़ता देख के सारे जिन्ने भी उत्थे काजी बैठे आ और बैठे आ, मुँह चुंगलां लै टुकदे, छोटे छोटे बच्चे, पर जवाब किद्दां दे रहे हैं? बच्चों तुसीं लालच भी दिते, डरावे भी बहुत दिते, इत्थों तक कहा कि तुहाडे भरा मार दिते गए, तुहाडे पिता नूं भी मुका दिता गया। पर साहिबजादे कहते तू जो मर्जी कर लै वजीदिया, पर असीं अपना धर्म नहीं छड्ड सकते। तुहाडी सरा दे विच भी किते नहीं लिखिया कि जबरी किसी का धर्म तब्दील किया जाए। तुसी आप ही मुसलमान नहीं, तुसी आप कुरान का कहना नहीं मनते, तुहाडे कित्थे लिखिया कुरान च जबरी किसी का धर्म ईमान तब्दील करना? कित्थे लिखिया तुहाडे धर्म दे विच? पर तुसी मुसलमान नहीं जिहड़ा जबरी धर्म तब्दील कराउंदे हो। तो फिर सुचानंद ने भी कोले खड़े ने कहा, सप दे पुत सपोलीए हुंदे, इन्हां नूं कुचल देना चंगा है। बहुत सारिया ऐसिया गल्लां होईयां जिहदे मूँह तोड़ जवाब दिते साहिबजादियां ने। तो फिर दूसरे दिन फिर माता कोले वापस आए, आके सारी वार्ता माता गुजर कौर जी नूं सुणाई, ते इदां दसना किया भी आ कचहरी दे विच होया। माता जी ने समझ लिया भी जो इन्होंने जवाब दिते है ते हुण होर कुछ चालां चलणगे। हुण दूसरे दिन एक चाल खेडी है। खेड़ी चाल खेडी है कि बड़ा दरवाजा जिहड़ा वो बंद करके छोटी बारी खोल दी, ते आसे पासे जिहड़े काजी उत्थे होर जो इकट्ठे हुए कचहरी दे विच, उन्हां सारियां नूं कहा गया कि जदों उस लंघणगे सीस झुका के ते सारे ताड़ी मार दिओ, ते ताड़ी मार के कह दिओ भी बच्चियां ने सीस झुका दिता, इनाम कबूल कर लई। सूबे अगे सीस झुका दिता ते सूबे सरहद दा मूहरे सामने उसनूं बिठा दिता। ते जदों इदां चलाकी खेडी है ते साहिबजादे तुरे आउंदे, जदों नेड़े आए तो दोनों एक दूजे वाल देखिया ते देख के मुस्कुरा पे भी ये चलाकियां करते ने साडे नाल। पर उन्हां दे अंदर किहड़ी दृढ़ता सी, किहड़े वड्डे गुण सी जिन्हां नूं आपां 7 ते 9 साल दियां नूं भी बाबा कहने आ। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दे अंदर सोच बाबियां वाली सी, सोच उन्हां दी करनी बाबियां वाली सी। वो समझ लेंदे सी, उन्हां दे अंदर विवेक सी, क्योंकि वो सच नाल प्यार करते सी। विवेक जिहड़ा आपां हर रोज़ अरदास दे विच जिक्र करते हैं, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान। वो विवेक जिहड़ी साडी बुद्धि परख लवे कि मेरे लिए जां मेरे धर्म दे लिए की चंगा है, मेरा रास्ता सही किहड़ा है, गलत किहड़ा है। वो विवेक सी उन्हां कोल। क्यों विवेक सी? क्योंकि वो सच दे नाल जुड़े हुए सी। ते बाबा रविदास जी कहते तुहाडा विवेक वाला दीवा क्यों मैला हो गया? कहते तुहाडा प्यार ही अविद्या नाल पै गया, तुहाडा प्यार ज्ञान नाल नहीं पिया, तुहाडा प्यार अज्ञानता नाल पै गया, तुहाडा प्यार लचरवाद नाल पै गया। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। कि तुहाडे विवेक वाला दीवा मैला हो गया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਹਿਤ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਲੱਛਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਮੂਹਰੇ ਪੈਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਸ ਝੁਕਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਸੀਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਚੌਂਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਪੰਨੇ, ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਪੰਨੇ, ਉੱਧਰ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। कहते बच्चियां ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ पाप है ਤੇ ਮੈਨੂੰ खुदा इस पाप ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। मैं जे बदला लेना होया ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ सब सुन लिया, समझ लिया कि हुण सज़ा मिलनी है, ते माता जी ने अपने जो पोटली खोली सी उस विचों छोटियां छोटियां कलगियां ते सोहने वस्त्र कड्ढे है, बदले है बच्चियां दे, ते नाल कलगियां सजाइयां ते अपने मन दे विच हुण कह रहे ने कि वो चाह है घोड़ी चढ़ाने वाला, वो चाह है वो शगन कर लीए कि तुसी लाड़ी मौत नूं विआउण जाना है। छोटियां छोटियां जिंदा ने जिन्हां दा मत्था बजीते नाल लगे आ, सूबे सरहंद नाल लगे आ, ते माता ने तैयार करके तोड़िया। हुण आ गए ने कचहरी दे विच, फिर आके गज के फतेह बुलाई है। जदों नीहां दे विच चिणिया जांदा है, सासल वेग ते बासल वेग दो जलाद आए ने। नीहां दे विच साहिबजादियां नूं चिणन लगे है तां इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि जदों गोडियां तक कंध उसरी तां काजी ने कहा, सरकारी इट दा नुकसान क्यों करना है, इन्हां दी चप्पड़ियां ला दे गोडियां दी। इस तरह करके कंध है जिहड़ी वो छाती तक आ गई।
छाती तक कंध आई ते एकदम कंध फट गई, डिग पे। बच्चे दोनों साहिबजादे डिग पे ते बेहोश हो गए। उस तो बाद सासल बेग ते बासल बेग जो उम्र कैद कट रहे सी ते उन्हां दी कैद माफ़ की गई ते उन्हां नूं मनाया गया कि तुसीं ये काम करना। सासल बेग ते बासल बेग ने दोनों साहिबजादियां नूं बेहोश होया दियां साह राग जिहड़ी वढ के शहीद कर दिता गया। जदों माता गुजर कौर जी नूं पता लग्या तो उन्होंने भी अपने स्वास त्याग दिते। तीनों लाशां वजीदे ने डरदे मारे जिथे ठंडा बुरज है पिछे जंगल सी पिछले पासे सुटवा दिता। उत्थे ही रहिंदे टोडरमल गुरु नाल प्यार करने वाला जदों उसनूं इह सारी वारदात का पता लग्या तो उसने वजीदे कोले आके मंग की कि मैं उन्हां तिन्हां दा संस्कार करना चाहुंदा। तिन्हां दा संस्कार करन दे लई टोडरमल ने जदों आके मंग की तो उसने कहा भी उहदे जंगल विच परले पासे कोई जानवर ही ना खा गया होवे। ते पहलां ते उसनूं इस तरह महसूस होया। फिर जदों अपने बंदे भेज के पता किया तो उत्थे उन्हां तिन्हां दी राखी एक शेर बैठा सी, कोले बैठा सी राखी दे लई। ते फिर इतिहास दे विच जिक्र हुंदा कि टोडरमल ने अज दुनिया ते आपां कहने जमीन बहुत महंगी हो गई, जायदाद सब तो महंगी जमीन, ये तो महंगी ना कोई हुई है ना होनी है, लगता नहीं कोई होगी। सब तो महंगी जमीन टोडरमल ने अपना घर घाट सब कुछ बेच के संगत ने हिस्सा पा के मोहरां विछा के जिहड़ी वो जमीन सोने दियां मोहरां दे नाल खरीदी। जिन्ने थां दे विच वो मोहरां रखियां उन्नी थां माता गुजर कौर ते छोटे साहिबजादिਆਂ ਦਾ संस्कार करन दे लई खरीदी गई। उत्थे संस्कार किया गया जिथे हुण गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है, जिथे माता जी का ते साहिबजादिਆਂ का संस्कार किया गया। सो छोटे साहिबजादे अज भी सानू नीहां दे विच खड़े यही संदेश दे रहे हैं, दृढ़ता रखनी है, अपने धर्म तो हारना नहीं, डोलना नहीं। हर रोज़ अरदास दे विच भी यही करने हैं, जिन्ना सिंगां सिंगड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते, धर्म हेत धर्म नहीं हारिया, धर्म हेत धर्म दे लई धर्म नहीं हारिया। वो हारिया नहीं, आप अपना आपा कुर्बान कर दिता पर धर्म नहीं हारिया। सो साहिबजादिਆਂ ਦੀ शहीदी नूं समर्पित दे लई एहसास आप भुंजे आसन ला के करिए। 2 दिन आसन भुंजे ला के सौ के देखिए, वो एहसास करिए ठंडे बुरज विच किवें रात कट्टी सी। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी, भुल्लां चुक्कां दी खिमा, कोटान कोट धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर ते सतगुर दी संगत बख्शण जो है बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
दिवस रात दुई दाई दाया खेलै सगल चंगियाइयां बुरियाइयां बचै धर्म करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक दे मुख उजले कीती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू